तो प्रॉब्लम है हमारा 10.16 क्वेश्चन है ए 60 मेगा हर्ज प्लेन वेव ट्रेवल इन लॉसलेस मीडियम with epsilon is equal to 3 epsilon naught and mu is equal to 4 mu naught. Find the wave velocity u, its wavelength lambda and the intrinsic impedance of the medium. तो यहाँ पे लिख दिया है लॉसलेस मीडियम। इससे पहले हम क्वेश्चन जो 10.41 मैंने बताया था उसमें वो डाइलेक्ट्रिक था। तो डाइलेक्ट्रिक अगर लिखा हो तो उसको आप उसकी जो कंडक्टिविटी होगी क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। ओके, अगर वो मेंशन ना किया रहे लॉसलेस या लॉसी तो आप उसको आप लॉसलेस मान के ही चलेंगे। ठीक है, ये बताना मैं भूल गया था क्वेश्चन नंबर 10.41 में, है ना। इसमें उसकी कंडक्टिविटी क्या थी, ज़ीरो। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता दूं। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, गिवन फ्रीक्वेंसी है आपकी 60 मेगा हर्ट्ज, मतलब 60 इंटू 10 का पावर 6 हर्ट्ज। क्लियर। एंड लॉसलेस मीडियम, लॉसलेस का मतलब क्या हो गया, जो कंडक्टिविटी क्या हो गई इसकी, ज़ीरो हो गई, मतलब ये प्योर इंसुलेटर है ना। और एप्सिलॉन नॉट कितना दे दिया है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट। वेव वेलोसिटी, तो आप जानते क्या, जो वेव वेलोसिटी होता है 1/√अंडर म्यू इंटू एप्सिलॉन। ओके, ये क्या आ जाएगा, 1/म्यू कितना हो जाएगा, 4 म्यू नॉट, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये जो है आपका 1/12 इंटू एप्सिलॉन नॉट जो है आपका कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू एप्सिलॉन क्या होता है 10 का पावर -9/36 पाई। क्लियर। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 86.602 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है वेव लेंथ, पूछ रहा है ना। वेव लेंथ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया वेव लेंथ। तो अब क्या है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाय बीटा। और ये जो बीटा होगा 2 पाई, तो आप क्या जानते हैं, वेव वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है W बाई बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, W बाई यू, है ना। तो 2 पाई यू बाय W। ओके, अब ये 2 पाई यू बाई W क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ। तो ये क्या हो गया, U बाई एफ। यू कितना निकला है, 86.602 इंटू 10 का पावर 6। फ्रीक्वेंसी क्या आपकी, 10 का पावर 60 इंटू 10 का पावर 6। सॉल्व करेंगे इसको आप तो ये आ जाएगा 1.44331 मीटर। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर डी का जो है आंसर आ गया, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या होता है, सी इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का मतलब एन का मैग्नीट्यूड एंगल थीटा एन। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो म्यू बाई एप्सिलॉन बाई 1 प्लस सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन का स्क्वायर का पावर 1/4। क्योंकि ये लॉसलेस मीडियम है ना। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन क्या है, 3 एप्सिलॉन नॉट
बाय 1 प्लस सिग्मा क्या हो गया 0 बाय ओमेगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसका पावर 1/4। तो ये 1 का पावर 1/4 तो 1 ही रहा, तो क्या बचेगा ये 4/3 म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो है ना आपको बार बार यूज होगा, जो म्यू नॉट है बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये 120 पाई के बराबर होगा। ये आप याद रखेंगे ना, अगर प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ भी कर लो। म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, 10 का पावर -9/36 पाई। ओके, क्लियर ना। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, तो 4 पाई, ये 4 इंटू 36 पाई स्क्वायर इंटू 10 का पावर 2 हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर कितना, 4 का 2 आ गया 2, और ये 36 का 6 पाई इंटू 10 कितना होगा, ये 125। तो इसको आप वैसे लिख सकते हो 4/3 इंटू म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा 4/3 इंटू 125। इसको जो आप सॉल्व करेंगे इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, तो ये आ जाएगा 435.31, जो इम्पीडेंस है इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, है ना। और थीटा एन क्या हो जाएगा 10 टू थीटा एन कितना होता है सिग्मा बाय ओमेगा ई। सिग्मा तो क्या है 0 है, जो कि लॉसलेस मीडियम है, तो ये कितना हो गया 0, मतलब थीटा एन कितना हो गया ये 0 डिग्री। तो जो एन आ जाएगा कितना 435.31 एंगल 0 डिग्री। ये आपका इम्पीडेंस हो गया। ओके, थैंक यू।